नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग मानसून सीजन में प्रशासन के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। वजह है कि चक्की मोड़ पर लगातार बीच बीच में भूस्खलन हो रहा है और चक्की मोड़ को लेकर जो प्रशासन की चिंताएं हैं वो लगातार बनी हुई है। हालांकि अभी की बात करें तो अभी वहां पर जो ट्रैफिक है वन वे चला हुआ है, यानी एक तरफ के वाहनों को पहले निकाला जा रहा है, फिर दूसरे तरफ के वाहनों को। ऐसा नहीं है कि वन वे ट्रैफिक एक ही तरफ के वाहन निकल रहे हैं, बारी बारी से दोनों तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है, लेकिन एक समय पर एक ही तरफ के वाहन वहां पर निकल रहे हैं। वजह है कि पहाड़ी से बीच बीच में जो भूस्खलन हो रहा है तो मलबा भी वहां पर गिरा हुआ है और बीच में परमाणु में बारिश भी हो रही थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। रात से ही यही सिलसिला अभी तक फिलहाल चला हुआ है। और इसके अलावा NH5 पर आज और दिनों की तुलना में पिछले कल तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक वापिस अपने घरों के लिए लौटे। और जो लोग चंडीगढ़ की तरफ से या दिल्ली की तरफ गए होंगे वो हिमाचल प्रदेश की ओर आ रहे थे, क्योंकि छुट्टियां भी जैसे जैसे पिछले 2-3 दिनों से लगातार 3 दिन की छुट्टियां थी, तो सरकारी कर्मचारी भी अपने घरों की ओर गए थे या घूमने गए थे, तो वो भी वापिस आ रहे थे। तो उन्हें सभी को कल जाम की समस्या से दो चार होना पड़ा। और NH5 पर जाम कल हम ये कह सकते कि महाजाम लगा हुआ था। परमाणु से लेकर जाबली तक चक्की मोड़ पर भी जाम था, और जो शिमला की ओर ट्रैफिक जा रहा था वो जाबली तक वहाँ पर लंबी कतार चक्की मोड़ से जाबली तक लगी हुई थी। और यही स्थिति परमाणु की ओर थी। कंडा घाट में भी कल, क्योंकि कंडा घाट का मेला था, तो वहाँ पर भी लोगों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। विशेषकर जो शिमला से चंडीगढ़ की ओर लोग जा रहे थे या सोलन की तरफ जा रहे थे, उन्हें कंडा घाट और वाघना घाट के बीच में करीब 2 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। और वाहनों के लिए दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग से शिमला रोड, जो करसोग से शिमला की रोड चलता है, वो तातापानी में के पास इस वक्त बंद है, बड़े वाहनों के लिए बंद हो गया है। और वहाँ पर क्योंकि कल भी काफ़ी बारिश वहाँ पर हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, तो वो रोड बड़े वाहनों के लिए बंद है। करसोग तातापानी की जानकारी आ रही है। और बिट्टू चौहान जी भी यही बता रहे हैं कि तातापानी शिमला रोड इस वक्त क्लोज है। और चक्की मोड़ की बात करें तो चक्की मोड़ वन वे है, एक तरफ के वाहन को निकाला जा रहा बारी बारी से, फिर दूसरे तरफ को। इस तरह की स्थितियां चक्की मोड़ पर बनी हुई है, क्योंकि आज सेब की गाड़ियों का भी काफ़ी फ्लो मंडियों की ओर है। चाहे हम सोलन की बात करें या फिर परमाणु मंडी की ओर की बात करें, तो परमाणु मंडी की ओर भी जो सेब की गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा आज जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि आज मंडियों में काफ़ी मात्रा में सेब पहुंचेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में था, उसकी वजह से रोड भी बंद थे और काफ़ी गाड़ियां किसानों बागवानों को अपना सेब मंडियों में पहुंचाने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा। तो अभी मौसम थोड़ा सा ठीक भी है, तो यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में गाड़ियाँ, चाहे हम सोलन की बात करें या फिर NH परमाणु की ओर भी जा रही है, क्योंकि आगे पिंजौर की मंडी भी है, तो पिंजौर को भी सेब की सप्लाई शिमला से बहुत अधिक हो रही है। तो वाहनों की अधिक संख्या होने की वजह से भी चक्की मोड़ पर वो ट्रैफिक को वन वे किया गया है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का जाम ना लग सके चक्की मोड़ पर, क्योंकि एक तरफ मलबा पहाड़ी से गिर रहा है और जगह काफ़ी संकरी हो चुकी है। वजह है कि लगातार वहाँ पर भूस्खलन हो रहे हैं, तो उसके कारण इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई। तो किसी प्रकार का रिस्क प्रशासन भी वहाँ पर उठाना नहीं चाहता। और अजय ठाकुर जी बता रहे हैं कि इस बार NH के साथ बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। NH प्रदेश में जितने भी हैं वो प्रशासन के लिए, जो 4 लेन भी है वो प्रशासन के लिए इस वक्त सबसे बड़े परेशानी के सबब बने हुए हैं। और चंदनमणि भाटिया जी बता रहे हैं कि कुल्लू मंडी से कुल्लू
रोड भी जो NH है वो भी बंद है और उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो पांवटा साहिब वाया शिलाई NH है वहाँ पर भी हालात इस मानसून सीजन में काफ़ी दयनीय देखने को मिले हैं, क्योंकि वो रोड भी बार बार अवरुद्ध हो रहा है और वहाँ पर भी लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। 4 लेन की बात करें तो चाहे धर्मशाला वाला 4 लेन हो या फिर परमाणु टू शिमला 4 लेन जो NH5 है, जिसकी हम आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। और मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि वाहनों का कितना बड़ा फ्लो वहाँ पर चला हुआ है। और चंद्रमणि भाटिया जी की तरफ से आई मंडी टू कुल्लू रोड इस वक्त बंद है। और सिरमौर का नाहन से हमारे साथ राजपूत जी जुड़े हैं और राजेश जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। उनको हमारी रिपोर्टिंग भी पसंद आ रही है तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां सड़कों की है काफ़ी दयनीय है। जो ग्रामीण सड़कें हैं वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे इस वक्त पड़े हुए हैं जो दुर्घटनाओं को, हादसों को दावत दे रहे हैं। लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दावे चाहे सड़कों को लेकर जितने मर्जी किए जाए, चाहे सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और है। लोग जान हथेली पर रख कर इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सड़कों में सफ़र कर रहे हैं। और क्योंकि जो सड़कें इस वक्त जहाँ पर वाहनों की आवाजाही भी इस वक्त चली हुई है, उन सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। डंगे बिल्कुल फूले हुए हैं और पहाड़ियों से लगातार भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि बारिश का दौर लगातार इस वक्त चला हुआ है। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, उसकी एक बार हम आपको अपडेट दे देते हैं। और पहले भी हमने बताया कि चक्की मोड़ पर इस वक्त 1 वे ट्रैफिक है। एक 1 वे ट्रैफिक का मतलब कि एक तरफ के वाहनों को एक समय पे एक तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है। कभी शिमला की ओर से जो वाहन चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं पहले उनको निकाला जा रहा है, फिर जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर या सोलन की ओर जा रहे हैं उन्हें निकाला जा रहा है। तो बारी बारी से वाहन को वहाँ पर निकाला जा रहा है और उसके कारण वहाँ पर अब सुबह ही अब जाम की स्थिति भी लग गई है। और आने वाले समय में जब अगर स्थितियां यही बनी रही, इसी तरह से ट्रैफिक को निकाला गया, तो हो सकता है कि आज लोगों को भारी जाम से भी जूझना पड़े। तो हमारा आग्रह रहेगा कि लोग समय से पहले अपने घरों से निकल जाए ताकि समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, क्योंकि कई जगहों पर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर NH पर, क्योंकि 3 दिनों की छुट्टियां थी। और यही कारण था कि लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं वो छुट्टियों पर अपने गांव की ओर भी गए होंगे और या फिर घूमने के लिए गए होंगे और अब वापस आ रहे होंगे, अपने कामकाज पर लौट रहे होंगे, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना विशेषकर चक्की मोड़ में ना करना पड़े। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि वहाँ पर 1 वे ट्रैफिक है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद 2 वे ट्रैफिक हो जाए, दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही हो जाए, क्योंकि जो मलबा ऊपर से गिरा होगा उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह का मौसम आज बना हुआ है तो उससे लग नहीं रहा है कि यदि बारिश होगी तो दोनों तरफ का ट्रैफिक एक साथ वहाँ पर चलेगा। इतना बड़ा रिस्क प्रशासन वहाँ पर नहीं लेगा। इसके अलावा करसोग रामपुर करसोग जो शिमला मार्ग है वो भी रामपुर के पास, तातापानी के पास इस वक्त बंद चला हुआ है। और NH3 जो मंडी से मनाली के बीच में भी बंद है। और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल जी, टोल टैक्स को लेकर तो लोग लगातार मांग कर रहे हैं। NH3 पर तो पिछले काफ़ी समय से जो मंडी साइड के लोग हैं, जो मनाली की तरफ, जो मंडी और मनाली के बीच में सफ़र करते हैं, वो तो लगातार डिमांड कर रहे थे। जो पर्यटक आ रहे थे कि रोडों की स्थिति ठीक नहीं है। गगन शर्मा जी हमारे साथ अब जुड़े हैं और NH3 की वो जानकारी देंगे, क्योंकि इनकी जानकारी भी काफ़ी, क्योंकि कल इन्होंने जब जानकारी दी थी कि वहाँ पर फ्लैश फ्लड के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, रोड बंद हुआ है NH3, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और हम चाहेंगे। और यही वजह है कि लोग वहाँ के लगातार टोल टैक्स की को बंद करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि रोडों की हालत ठीक नहीं है। और हम भी लोगों की इस मांग को जायज़ मानते हैं। जब NH4 लेन की स्थिति ठीक नहीं है, जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं और हालत ये हो गई है कि 4 लेन पर सफ़र करना जोखिम भरा हो गया है, तो ऐसे में वहाँ पर टोल टैक्स लेना बिल्कुल ही गलत है। लोग स्थितियाँ ये होगी कि लोग जान हथेली पर रखकर सफ़र कर रहे हैं और फिर भी वो टैक्स दे रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। और गगन शर्मा जी बता रहे हैं कि NH3 इस वक्त क्लोज है, कई जगहों पर भूस्खलन वहाँ पर हुआ है। तो NH3 मंडी और मनाली के बीच में कई जगहों पर भूस्खलन होने की वजह से बंद है।
और उसके कारण लोगों को आज काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई, चाहे हम NH5 की बात करें वो वन वे है, NH3 इस वक्त क्लोज है, करसोग और शिमला के बीच का मार्ग भी बंद है, संपर्क सड़कें कई सारी अब हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बंद चली हुई है। तो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है सड़कों को खोलने की, और NHI को भी काफ़ी बड़ी चुनौती है सड़कों को 4 लेन को बहाल करने की। और तातापानी टू शिमला रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब कोई भी छोटे वाहन भी वहां से अब क्रॉस नहीं हो रहे हैं। JTV लाइव की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह जानकारी है कि तातापानी से शिमला के बीच में रोड पूरी तरह से बंद है, और जो लोग वहां से एक दो आ रहे होंगे या फिर जा रहे होंगे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना आज करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। लगातार बारिश का दौर चला हुआ है। अगर लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी रोड को खोला जा रहा है तो थोड़ी देर बाद वो बारिश की वजह से बंद हो रहा है, और इसके कारण ही दुश्वारियां ज़्यादा बड़ी है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। एक बार तस्वीरें हम आपको NH5 की दिखा देते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं, और आप देख सकते हैं कि जो ट्रकों की संख्या आसपास आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में है। तो सेब मंडी बिल्कुल साथ ही है, और सेब मंडी से सेब ले जाने के लिए यह ट्रक इस वक्त यहाँ पर पार्क है, और आगे 4 लेन की वो सर्विस लेन है जो कई बार यहाँ पर धंस चुकी है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।